कैसा है? आशा करता आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। फिर से एक बार स्वागत है आपका अपना चैनल की व्यास कोचिंग सेंटर पर, फेसबुक पेज ललित कुमार पर। तो आज सीखने वाले टाइम एंड वर्क का बहुत आसान सा क्वेश्चन, बहुत छोटा है लेकिन बहुत भयानक क्वेश्चन है। आप ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलता है और ऐसे क्वेश्चन को चुटकी बजाएंगे और आंसर पाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्या लिखा है क्वेश्चन देख लीजिए। लिखा है कि 10 मजदूर किसी काम को 2 दिनों में करते हैं और उसी काम को 2 मजदूर कितने दिनों में करेंगे। क्वेश्चन लिख लीजिए, उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं क्या होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 लिख लेते हैं कि 10 मजदूर किसी कार्य को 2 दिन में करते हैं तो उसी काम को दो मजदूर कितने दिनों में करेंगे। कितने दिनों में करेंगे बताना, कितने दिनों में करेंगे। क्वेश्चन पढ़ लिए। क्या लिखा है आपको बोर्ड पर लिखा है कि 10 मजदूर किसी काम को 2 दिन में करते हैं तो उसी काम को 2 मजदूर कितने दिन में करेंगे। तो इसका शॉर्ट लिख लीजिए, मैन इंटू M1 M2 M2 और D2। समझ गए ना। मतलब पहला दिन, दूसरा दिन। तो बताना पहला आदमी कितना है, 10 है। अब पहला दिन काम कितना किया, 2 दिन किया है। तो दूसरा आदमी पूछ रहा है तो कितना पूछ रहा है हमको, M2 कितना हो जाएगा, मजदूर कितना है, 2 मजदूर कितने दिन में करेंगे। तो मजदूर दिया है 2 और डे पूछ रहा है। समझिए, बताइए क्या होना, 2 से 2 कट गया तो आंसर हो जाएगा 10 दिन। यानी कि दूसरा जो काम करे 10 दिन में क्या होगा, इसका 10 दिन इज राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए कि 10 मजदूर किसी काम को 2 दिन में करते हैं तो उसी काम को 2 मजदूर उसी को कितना दिनों में करेंगे। तो कितना दिन में करेंगे मेरे भाई, 10 दिन में करेंगे। समझ गए। तो आपका आंसर जो हो गया 10 दिन निकल के आ गया। समझ गए फॉर्मूला, ये M1 D1 M2 D2 ये फॉर्मूला है। पहला आदमी पहला काम पहला दिन, अब दूसरा आदमी दूसरा दिन कितना काम करेंगे। तो आप इस क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा है, 45 मजदूर एक काम को 27 दिनों में 27 दिनों में पूरा करते हैं तो उसी काम को कितने मजदूर उसी काम को 15 दिन में कर देंगे। 15 दिनों में कर देंगे या कितने दिनों में पूरा करेंगे, कितने दिनों में कर देंगे बताना, कितने दिनों में कर देंगे। क्वेश्चन ध्यान दो, सेम क्वेश्चन है, आपको कुछ नहीं लगा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो आंसर बन जाएगा। क्या लिखा है कि 45 मजदूर एक काम को 27 दिनों में पूरा करते हैं तो कितने मजदूर, मतलब M2 पूछा है कितने मजदूर उसी काम को 45 दिनों में करेंगे। शॉर्ट आंसर बनाना, M1 इंटू D1 M2 इंटू D2। M1 कितना है, मजदूर है 45 और दिन कितना है 27 दिन में करता है। तो M2 कितना है मेरे भाई, M2 है आपको है नहीं, M2 ही निकालना है। और दिन है 15 तिया 45 27 तिया 81। आपका आंसर हो जाएगा 81 मजदूर कर देंगे उसी काम को 15 दिन में। 81 M2 यानी मजदूर। आप समझ गए होंगे। अगर वीडियो समझ में आए तो लाइक शेयर कमेंट करते रहें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे बेहतर क्वेश्चन लेके आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और बढ़ते 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। मिटा दो क्या, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखने वाले हैं। क्या लिखा है मेरे भाई, एक बस 30 किलोमीटर प्रति घंटा
की चाल से 6 घंटे में निश्चित दूरी, एक निश्चित दूरी दिया गया तो 6 घंटा में पूरा कर दूरी तय करते हैं, दूरी तय करती है, तय करती है, तय करती है, तो उसी दूरी को, उसी दूरी को, उसी दूरी को वह कितने, बस वह बस किस चाल से, किस चाल से केवल 4 घंटा में, केवल 4 घंटा में, 4 घंटा में तय कर लेगी। देखो कितना बड़ा क्वेश्चन है, बहुत आसान से बना सकते हैं कि एक बस है 30 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से 6 घंटा में तय करता है, उसी दूरी को वह किस चाल से चले कि केवल वह मात्र 4 घंटा में पास कर जाता है। सिंपल सी बात है, सिंपल वाला आंसर लगाना, 30 गुने 6 लगाना, घंटा है ना, x गुने 4 लगा देना। ठीक है, काटो इसको, कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ये कट गया 15, 15 तिया 45, कितना हो जाएगा आपका 45 इज राइट आंसर हो जाएगा, 45 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो 30 के रफ्तार से जा रहा था, कितना हो जाएगा हमें जाना होगा 45 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से जाएंगे तो क्या होगा, हमें 4 घंटे में ही पहुंच जाएंगे। आपको ये पूछा था कितना रफ्तार से हमें चलेंगे तो ये पहुंच सकते हैं। जैसे कि एक बस 30 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल 6 घंटों में किसी निश्चित दूरी को तय करती है, उसी दूरी को वह बस किस चाल के चलेगी 4 घंटा में तय कर लेगी। तो क्या कर लेगी, 30 गुने 6, 30 घंटा है ना, 6 किलोमीटर गया, 30 घंटा में 6 किलोमीटर, तो x घंटा में कितने, मतलब 4 घंटा में कितने किलोमीटर जाएगा, तो 2 से काट दिया होगा 45 चौका 180 हो जाएगा। यहां से आपका ये हो गया, आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हम। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए, क्या कर रहा है कि 40 घोड़े 1 कुंटल चने को 7 दिनों में खाते हैं तो कितने घोड़े उतना ही चने को 28 दिनों में खा जाएंगे। बहुत आसान से क्वेश्चन, क्या लिखा है मेरे भाई, 40 घोड़े 40 घोड़े 40 घोड़े 1 कुंटल 40 घोड़े 1 कुंटल चने को 7 दिनों में खाते हैं, 7 दिनों में खाते हैं तो कितने घोड़े उतने ही चने को 28 दिनों में खाएंगे, 28 दिनों में खाएंगे। बताना क्या क्वेश्चन है मेरे भाई कि 40 घोड़े 1 कुंटल चने को 27 दिनों में खाते हैं तो कितने घोड़े हैं जो उतने ही चने को 28 दिन में खाएंगे। दिमाग लगा लो, वही 40 गुने हो जाएगा 7, 40 घोड़ा 7 दिन में, तो कितने घोड़े 28 दिन में, कितने मतलब x 28, ध्यान दीजिए, 7 चौका 28, 10 चौका 40, यानी कि 10 घोड़ा 28 दिन में खा जाएगा। तो लेगा 10 घोड़ा, कितना होगा, x माना घोड़ा तो हो जाएगा 10 घोड़ा 28 दिन में खा जाएगा। समझ गए कि 40 घोड़ा 7 दिन में खाएगा तो 28 दिन में कितने घोड़ा खाएगा, तो 10 घोड़ा खाएगा। सिंपल सा वही फॉर्मूला लगा देना, फटाक से क्या होगा, आपका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें। पढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन इस बेला की। क्या लिखा, एक छात्रावास में 300 छात्रों के लिए 15 दिनों के लिए राशन सामग्री है। लिख लीजिए क्वेश्चन, एक छात्रावास में 300 छात्रों के लिए 15 दिनों की
राशन सामग्री, राशन सामग्री है यदि अवकाश पर या अवकाश के कारण 200, क्या लिखा, 200 छात्र बाहर चले जाए तो वह सामग्री कितने दिनों तक चलेगा, कितने दिनों तक चलेगी बताना। बताओ कितना कह रहा है क्वेश्चन की एक छात्रावास में 300 छात्रों के लिए 15 दिनों के लिए राशन की सामग्री है, यदि अवकाश के कारण 200 छात्र बाहर चले जाए तो वे सामग्री कितने दिनों तक चलेंगे। पहले लिख लीजिए आंसर इसका। छात्रावास में कुल विद्यार्थी है 300, उसके लिए दिन का है 15 दिन। किसी कारण बस 200 चला जाता, 200 छात्र चला गया तो 300 माइनस 200 तो बच गया कितना, 100। अब ये पूछ रहा है कि 300 खाता 15 दिन में तो 100 खाया कितने दिनों में, ये ना पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन कि एक छात्रावास में 300 छात्र के लिए 15 दिनों के लिए राशन है, यदि अवकाश के कारण, अवकाश का मतलब छुट्टी पर चले गए कितना, 200 छात्र बाहर चले जाएं तो वह सामग्री कितने दिनों तक चलेगा। तो आंसर लिखना, छात्रावास में कुल विद्यार्थी 300 और दिन कितना, 15 दिन, जिसमें 200 छात्र चले जाते हैं तो 300 में से 200 चले जाते, बच कितना गया, 100। अब 100 छात्र उसी अनाज को कितने दिन तक खाएगा, वही आपसे आंसर पूछ रहा था। तो अब लिख लेंगे फटाफट आंसर लिख लीजिए कंटिन्यूअस। क्या लिखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर, देखिए क्या लिखेंगे, 300 छात्र खाता था 15 दिन में, अब 100 छात्र कितने दिन में खाएगा, तो y दिन में खाएगा या x दिन में खाएगा, जो मान लो 0 से 0 चला गया, 15 तो या 45 यानी कि y, तो जो बच गया 100 विद्यार्थी 100 छात्र उस अनाज को 45 दिन खाएंगे। ओके, आई होप आपको वीडियो समझ में आया हो, तो लाइक कमेंट जरूर करें। हम 8 बजे लाइव आते हैं, कंटिन्यू आप हमसे 8 बजे लाइव में जुड़ सकते हैं। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच ऑल एवरीवन, बाय बाय, टाटा।